हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू सेंसिटिव पॉइंट पे। जैसा कि आज हम मैथ पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 1 संख्या पद्धति का। तो सबसे पहले समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं, जितनी भी सारी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इनमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं। अब जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, जीरो नंबर, बीच में जीरो होता है। जितने भी आपके दाहिने हाथ में होंगे राइट साइड पे, वो सारे प्लस में होंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके चलती चली जाएगी। फिर जितने भी लेफ्ट साइड होंगे बाएं हाथ पे, वो माइनस में होंगी। माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ऐसे डॉट डॉट चलता चलेगा। अब देखिए, अब इसमें क्या बताया गया, परमेय संख्या जैसे 1/2 और अपरमेय संख्या दोनों, इस पे क्या किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। जैसे √2, √3, ये सारी क्या है, अपरमेय संख्या होती है। तो इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, इन सारी लाइन है, इस पे क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो इस संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अब इसमें बताया गया है, इसके पार्ट है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, ये सब बताया गया। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे नेचुरल नंबर, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसमें जितनी भी गिनती आती हैं, एक से जो स्टार्ट होती है, वो सारी क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके चलती हैं। वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन्हें नेचुरल नंबर भी कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूछा अगर कोई बताइए वेरी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो इसमें क्या आंसर बताएंगे आप, 1। क्या होगा, 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 होती है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम किससे, n से लिखते हैं, n से नोट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता है। जितने भी 1 2 3 4 ये सारे, इसको n से नोट करते हैं समुच्चय को। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या जैसे जिसमें प्राकृतिक संख्याएं भी हो और प्लस शून्य जुड़ा हो, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती रहती है। ये तुम्हारी क्या है, होल नंबर है। इसमें क्या है, ये यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और प्लस शून्य कर दिया गया है, ये जोड़ दिया गया है इसमें। तो क्या हो गया, आपकी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलती रहेगी, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, से कहते हैं होल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्या होता है, 0। समझ में आया? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, W। इसे W से डिनोट करते हैं, W से लिखते हैं, जिसे होल नंबर कहते हैं। और इसको n क्यों कहते हैं, इसमें नेचुरल नंबर होता है इसलिए n ले लिया जाता है। अब जैसे इसमें स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है, ये हो जाता है आपका होल नंबर कहलाता है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, मतलब इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। सबसे छोटे पूर्णांक क्या होता है, कोई संख्या नहीं होती, सबसे छोटा पूर्णांक कोई नहीं होता है। पूर्णांक का समुच्चय हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 बताया था, इसमें धनात्मक ऋणात्मक और प्लस शून्य सारी संख्याएं होती हैं, वो तुम्हारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक इंटीजर कहलाता है। अब हम आपको एक्सरसाइज समझाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है फर्स्ट पॉइंट 1.1 का। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, क्या शून्य एक परमेय संख्या है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, शून्य क्या एक परमेय संख्या है, अगर है या नहीं तो इसको भी बताना है। क्या इसे आप P/Q में रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि परमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर। वे संख्याएं वे संख्याएं संख्याएं जिससे आप P/Q में लिखा जा सके समझ आया बच्चों? वे संख्याएं जिन्हें हम लोग, जिसे क्या कर सकते हैं, P/Q में लिखा जा सके। लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कुछ समझ में आया बच्चों? मतलब P/Q में लिखे, जैसे अंश बटे हर होता है, उस रूप में लिखा जा सके। लेकिन क्यों, क्यों मतलब हर, हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए।
जिसे कहते हैं पी को कहते हैं नोमिनेटर अंश को, और क्यू को क्या कह देते हैं डिनोमिनेटर। तो वही बताया गया बच्चों कि रैशनल नंबर जो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब पूछा गया क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो अब मान लीजिए ये शून्य, ठीक, तो क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके नॉमिनेटर में तो 0 है और डिनोमिनेटर में 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बेस में क्या होता है 1 होता है। तो हमने इसको किस चिन्ह में लिख लिया है फॉर्म में पी अपॉन क्यू, बट यहाँ कंडीशन क्या कर दी है क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्यू क्या है 1 है, 0 तो है नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे क्या शून्य एक परमेय संख्या, तो लिखेंगे आंसर में हाँ, हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, मतलब यस, ठीक है। और क्या है आप इसे पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, हाँ इसे पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, समझ में आया। अब बोला गया है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला गया परमेय संख्या, परमेय संख्या मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में हो, क्यू में हो, समझ में आया बच्चों। अब 6 बोला गया है, तो जहां 6 बोला जाए, संख्या कितनी बोली गई है 6, तो इसमें आपको क्या करना एक संख्या जोड़ देना, तो कितनी हो जाएगी 7, मतलब 6 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर कितना दिया गया पहला 3, यहाँ पर क्या दिया गया है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1, मतलब पी अपॉन क्यू में इसको क्या लिखते हैं 4/1। कितनी निकालनी थी परमेय संख्या 6, इसमें एक जोड़ा तो कितना हो गया 7। तो हमेशा चीज यहाँ ध्यान देना कि 6 को हम क्या कर सकते हैं एक बढ़ा के लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। ये 3/1 में 7 से आपको नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराना है, इसमें भी 7/7 से मल्टीप्लाई कराना है 4/1 को। तो 7 3 जा कितना होता है 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा कितना होता है 28, 7 1 जा 7, देखो लिखा भाई है 7 1 जा 7, 7 3 जा तुम्हारा 21 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 3/4 ही लिखा है इसको। अब क्या किया गया है इसमें कितने परमेय संख्या लिखना है 6 परमेय संख्या लिखना था, तो आपको 21/7 मिला। इसके बाद क्या है यहाँ पर भी 7 है, तो 21 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ये 28/7। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की परमेय संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, ये 7वीं। तो आपको समझ में आया 21 से लेके और 4 के बीच में 22 आंसर हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26, 1 2 3 4 5 6 समझ में आया, और 27/7 आपकी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 6 परमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी ये हो जाएगा। सबको समझ में आया। तो 6 परमेय संख्या कौन कौन सी हुई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया है तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।